हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम की ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपका कम्यूटेटिव लॉ और थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। तो ये नंबर सिस्टम के ऊपर ये तीनों प्रॉपर्टी है। तो हम लोग को नंबर्स इनको समझने के लिए बेसिकली हमारे पास नंबर सिस्टम का भी नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक करके नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो हमारा नंबर सिस्टम का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर का सेट। मतलब कि आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं अब तक, जो भी नंबर्स आप प्लस वाले, माइनस वाले और डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल वाले, वो सारे नंबर्स बेसिकली आपके कौन से नंबर हैं, रियल नंबर का सेट है वो, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं ये सारे नंबर, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें अगर आप जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो आपका होल नंबर हो जाएगा, और अगर आप माइनस वाले नंबर भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो आपका वो इंटीजर हो जाएगा। और जो बटे वाले नंबर हैं, जो p बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 1/2, 2/3, तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोल देते हैं। ठीक है। और एक चीज़ आपको और नोटिस करना है कि ये सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर भी हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 में बटे में क्या है, डिवाइड में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, और जो होल नंबर है उसको आप इंटीजर भी कह सकते हैं, और जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर भी है। ठीक है। अब जो इरेशनल नंबर वाला पार्ट है वो बेसिकली वो कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर आपके √2, √3, √5 वाले नंबर। ठीक है। मतलब ऐसे रूट वाले वैसे नंबर जिनको कि आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और दूसरी लैंग्वेज में आप इसको ये बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर वो डेसिमल्स हैं जो कि, देखिए डेसिमल नंबर क्या होते हैं आपका, डेसिमल नंबर को आप लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। ठीक है। डेसिमल नंबर को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका डेसिमल के बाद एक एंड आ जाता है, एक दो बार डिवाइड करने के बाद वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। तो एक तो टर्मिनेटिंग हुआ और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाला कैसा होता है कि वो रिपीट होता रहता है। ठीक है। एक तो वो होता है कि जो रिपीट होता रहता है, रिपीटेड, और एक होता है कि नॉन रिपीटिंग। ठीक है। मतलब ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है और ना वो रिपीट हो रहा है। तो यही हमारा खतरनाक वाला हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कैसे डेसिमल्स है, बाकी ये सारे आपके किस में आएंगे, बाकी ये सारे आपके रैशनल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन डेसिमल नंबर का वो पार्ट जो कि नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इरेशनल नंबर। और एक बार और दूसरी तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर वो नंबर्स हैं बेसिकली जिनको कि आप p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है। तो ये तीन तरह से आप इरेशनल नंबर को बता सकते हैं। बट हमारे लिए, हम लोग को जो अब क्लास 8 में पढ़ना है बेसिकली सिर्फ किन के लिए पढ़ना है, रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ना है। ये जो तीनों लॉ है वो बेसिकली आपको किसके लिए आना चाहिए, वो आपको रैशनल नंबर के लिए आना चाहिए, इंटीजर्स के लिए आना चाहिए, होल नंबर के लिए और नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को समझते हैं। चलिए अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में बेसिकली आपको क्या याद रखना है, कैसे इसको याद रखना है अपने लिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है कि आपका जो नंबर का नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मतलब अगर किसी नंबर में, किसी दो नेचुरल नंबर में सपोज कीजिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, तो आपका आउटपुट जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। मतलब दो नेचुरल नंबर को ऐड किया तो आपका आउटपुट नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ये किसको डिफाइन करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन किस टाइप से आता है आपका, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, कि नेचुरल नंबर जो है क्या वो क्लोज है फॉर डिवीजन। ठीक है। तो वो हम लोग चेक करेंगे डिवीजन में। पहले एक बार हम लोग ये सारा फिलअप कर लेते हैं एक एक करके। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एडिशन के लिए मुझे अगर चेक करना है, सपोज कि हम फर्स्ट ऑपरेशन के लिए ये सारा फिल करना है चारों। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के लिए चेक करेंगे। तो 2 + 3 अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा आता है 5। 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है और 5 भी नेचुरल नंबर है। ठीक है। इसका मतलब
ये बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। उसी तरह से होल नंबर में अगर चेक करेंगे तो होल नंबर में 0 अगर हम लोग लिख देते हैं तो 2 + 0 इक्वल्स टू कितना 2, तो 2 एक होल नंबर है, 0 होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से इंटीजर में हम नेगेटिव वाले नंबर ले लेते हैं, -2 कर देता हूँ मैं इसको और -3 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है हमारा। और रेशनल नंबर के लिए आप क्या करेंगे, बटे वाले नंबर ले लेते हैं, 2/3 ले लेता हूँ मैं और 5/3 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। देखा आपने, काफ़ी इजी है इसको निकालना, बस आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि रैशनल क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं और नंबर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं आप। उसी तरह से हम अगर सब्ट्रैक्शन वाला चेक करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में आपका क्या आ जाएगा, आप सेम उसी तरह से फिर सारे नंबर्स को लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। 2 माइनस, पहले मैं 3 - 2 दिखाता हूँ आपको। पहले अगर 3 - 2 आप कर दें तो ये आपका आया था 1, ठीक है। इसको काफ़ी चालाकी से करना है आपको। 3 - 2 = 1। 3 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, 1 भी एक नेचुरल नंबर है, तो आपको लगेगा क्या कि सब्ट्रैक्शन जो है क्या है, फुलफिल कर रहा है इस क्राइटेरिया को। बट थोड़ा सा आप इसको अगर एक बार नंबर्स को चेंज करके देखें तो ये अगर 2 - 3 कर देता हूँ मैं तो ये आ जाएगा -1। यहाँ पे ये आपका क्राइटेरिया फेल कर जाएगा क्योंकि ये जो आपका रिजल्ट आया वो नेचुरल नंबर नहीं आया, वो एक इंटीजर आ गया। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है नॉट अलाउड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप होल नंबर, चूंकि ये होल नंबर भी है, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, तो उस केस में भी ये क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। देखिए ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब इंटीजर्स के लिए देखते हैं। इंटीजर्स में अगर मैं 2 और 3 को ही लूँ, 2 और 3 क्या है, बेसिकली इंटीजर्स दिए है, तो 2 और 3 हमारा ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर के लिए ये क्राइटेरिया जो है ये काम कर गया हमारा। उसके बाद रैशनल नंबर में क्या होगा, अब देखिए ये आपका क्या है, 2 जो है एक रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है और -1 भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर एक क्या है, एक सबसे बड़ा सेट है। तो रैशनल नंबर में क्योंकि जो आउटपुट आया वो इंटीजर आया और इंटीजर क्या है, इंटीजर भी एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर के लिए भी हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर चेक करेंगे हम लोग तो फिर से हम लोग 2 और 3 एग्जाम्पल लेते हैं। 2 और 3 नेचुरल नंबर, आउटपुट 6, ठीक है। तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और होल नंबर लेंगे, चूंकि ये 2, 3 होल नंबर है, अगर आप 0 भी लेना चाहें तो 2 × 0 क्या आ जाएगा 0, तो ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो ये भी करेक्ट हो गया। उसी तरह से इंटीजर के लिए अगर करेंगे तो आप -2 कर लेंगे, -2 × -3 = हो जाएगा +6, तो ये सारा ही इंटीजर है, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। उसी तरह से ये -2 -3 ये रैशनल नंबर भी है तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए अगर आपको नंबर सिस्टम का फुल नॉलेज अच्छे से, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से आपका डिवीजन के लिए, ठीक है, डिवीजन को एक बार अच्छे से देखते हैं हम लोग, क्योंकि डिवीजन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए, फिर उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 2/3, ठीक है। अब 2/3 क्या आएगा, एक डेसिमल नंबर आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा। 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, 2/3 जो होगा आपका, इसका आउटपुट एक डेसिमल नंबर होगा, तो ये आपका क्राइटेरिया फेल हो गया। उसी तरीके से जब इसके लिए फेल हो गया तो 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 2/3 होल नंबर नहीं है, तो इसको आप कट कर देंगे, ये खत्म हो गया। उसी तरीके से इंटीजर के केस में भी क्या होगा, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, बट ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। 2 और 3 इंटीजर भी है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम लोग सेम एग्जाम्पल को इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, इंटीजर के लिए भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्राइटेरिया खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखिए 2 एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है और 2/3 भी एक रैशनल नंबर है, तो फटाक से कई बार बच्चे जो है इसको टिक मार देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ठीक है, वो करेक्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक केस के लिए ये जो है पूरा का पूरा क्राइटेरिया फेल हो जाता है। अदरवाइज क्योंकि रैशनल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है, जो रैशनल नंबर है वो एक बड़ा सेट है हमारे पास, तो उसमें ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो ये डिवीजन वाला क्राइटेरिया इसको फुलफिल हो जाना चाहिए था। बट एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा। आपको मैं बताता हूँ वो कौन सा एग्जाम्पल है। जब आप 0 लेंगे, ठीक है, 0 एक रैशनल नंबर है, मैंने आपको बताया था कि 0 को आप 0/1 लिखेंगे तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे
2 डिवाइडेड बाई 0 करता हूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 0 नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉन डिफाइन हो जाएगा। कई बार इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 0 जो है एक नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब नॉट डिफाइन हो गया तो इसका मतलब तो ये बात ही खत्म हो गया है ना। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है और ये एक नंबर ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो हमारा डिवीजन के लिए, देखिए ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया डिवीजन के केस में सारा ही फेल हो गया। तो अब एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन में तो देखिए ये सारा क्वेश्चन में डिवीजन लिखा हुआ है। अब वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, ठीक है, सारे ही केस में हमारा ये फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सारा ही फेल हो जाएगा, ठीक है, सारा ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, कोई भी क्लोज नहीं है हमारा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बेसिकली आपने क्या देखा कि जो नंबर का जो नेचर है वो बेसिकली आपका चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं, सेकंड है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आपको क्या चेक करना है, बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ अगर हम फॉर एडिशन देखेंगे तो वो हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो बेसिकली चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे, ऑर्डर जो है बेसिकली चेंज होने से उसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो आपके रिजल्ट पे मतलब ऑर्डर चेंज होने से आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ को आप इस तरह से याद रखेंगे कि ये आपका बेसिकली ऑर्डर से रिलेटेड लॉ है कि फॉर एडिशन a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। उसी तरह से आपको एक एक करके सबके लिए चेक करना है, जैसे हम लोगों ने पिछले फर्स्ट वाले में टाइप में चेक किया था, उसी तरह से हम लोग सेकंड वाले में भी केस में भी यही करेंगे। एक एक करके सारे कंडीशन को चेक करेंगे फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर में अगर हम लोग फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, इसका मतलब ये इक्वल टू होल्ड कर रहा है कि 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद होल नंबर, देखिए ये नेचुरल नंबर जो है वो बेसिकली होल नंबर भी है, आप चाहे तो 0 लगा के भी चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा। 2 प्लस 0 करेंगे और फिर एक बार ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो ये करेक्ट हो गया। इंटीजर के केस में क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर देंगे। तो -2 वाला नंबर अगर हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि प्लस वाला ये भी इंटीजर है, प्लस वाला हमने चेक कर लिया, एक बार माइनस वाला भी चेक कर लेते हैं। तो 2 - 3 क्या, फिर आप इसको -3 को इधर कर देंगे और -2 को इधर कर देंगे। तो इस केस में भी आपका कितना आएगा, -2, ये क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 और -3 ये -5 आ जाएगा। फिर ये आपका 3 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और -2 -5 हो जाएगा। दैट इज -5 इज इक्वल टू -5, मतलब इंटीजर के लिए भी करेक्ट हो गया। अब रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2/3 ले लेता हूँ मैं, प्लस 5/3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, मतलब एक सेकंड, इसको आप एक बार सर्व करके देख लेंगे, 5/3 प्लस 2/3। तो ये भी आपका क्या रिजल्ट देगा, 5 + 2 7/3, और ये भी वही रिजल्ट देगा 5 + 2 7/3। दैट इज आपका रैशनल नंबर के लिए भी ये करेक्ट है। तो आपको बेसिकली डेफिनेशन आना चाहिए और नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। आप कोई भी आपको क्वेश्चन देगा आप उसको इस तरह से एग्जाम्पल सोच के बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो देखिए आपको वैसे आइडिया लग गया होगा कि ये जो लॉ है बेसिकली सब्ट्रैक्शन में होल्ड कर नहीं सकता। फिर भी एक एक एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या करेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में चेक करेंगे तो क्या 2 - 3 इज इक्वल्स टू 3 - 2 हो सकता है क्या, ठीक है। 2 - 3 एक -1 आएगा और 3 - 2 +1 आएगा, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको होल नंबर के लिए चेक करना है, चूंकि 2 और 3 क्या है, होल नंबर भी है, तो ये क्राइटेरिया तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो इसको चेक करने की फर्दर जरूरत नहीं है। उसी तरह से 2 और 3 हमारा इंटीजर भी है, तो चूंकि ये ऑलरेडी फेल हो चुका है तो ये खत्म हो गया। अब 2 और 3 हमारा नेचुरल नंबर भी है, तो ये फेल हो चुका है ऑलरेडी, तो हमको इसको और चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन के केस में आ जाएंगे, ठीक है। 2 × 3 करेंगे अगर हम, और 3 × 2 करेंगे तो आपका आउटपुट सेम होगा। 2 × 3 6, 3 × 2 6, तो ये करेक्ट हो गया। उसी तरह से होल नंबर में अगर आप 0 से चेक करना चाहें तो 2 × 0 = 0 × 2, ये भी 0, ये भी 0,
तो ये करेक्ट हो गया। इंटीजर के केस में क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर ले लेंगे, 2 इंटू -3 और -3 इंटू -2 करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये 3 इंटू 2 प्लस माइनस -6 और ये भी +6, ये भी +6, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसी तरह से रैशनल नंबर में आप देखेंगे तो मैं ले लेता हूँ 2/3 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और नीचे आ जाएगा 12 इज इक्वल 5 2 10, नीचे आ जाएगा 12, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपने देख लिया अभी तक कि आपका क्या है, एडिशन में पूरा का पूरा होल्ड कर रहा है सारे नंबर्स के लिए, सब्ट्रैक्शन में भी किसी में भी होल्ड नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में सारे केस में होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को चेक करना है डिवीजन के लिए। ठीक है, ज़्यादातर केस जो है डिवीजन में फेल हो जाता है हमारा, अभी तक हमने देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए चेक करते हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये होल्ड होगा नहीं, क्योंकि 2/3 कभी भी 3/2 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये, फिर वही वाली बात हो गई कि 2 और 3 हमारे क्या है, ऑलरेडी होल नंबर्स ही हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के लिए हमने चेक किया, बट 2 और 3 होल नंबर्स भी हैं, तो ये फेल हो चुका। और 2 और 3 हमारा इंटीजर है तो फेल हो चुका। 2 और 3 हमारा रैशनल नंबर भी है, तो हम कह सकते हैं कि फेल कर गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड होता है, मतलब सिर्फ ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, बाकी सब्ट्रैक्शन वाला और डिवीजन वाला जो है किसी भी नंबर टाइप ऑफ नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए, अब लास्ट है हमारा थर्ड, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट, जब हम एसोसिएटिव लॉ की जब हम बात करेंगे, ये तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब हम किसी 3 नंबर के ऑपरेशंस की बात करेंगे। जैसे a + b + c अगर हम करेंगे, तो a + b + c अगर हम करेंगे, तो हमें किसी न किसी 2 को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एट ए टाइम आप 3 नंबर को तो नहीं जोड़ सकते ना, चाहे तो कोई स्टूडेंट a + b करे या कोई b + c पहले करे। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा फॉर एडिशन क्या कहता है कि आप चाहे इन तीनों में से किसी भी 2 को, फर्स्ट वाले 2 को ऐड करें, फिर तीसरे वाले के साथ ऐड कर दें, या फिर लास्ट वाले 2 को ऐड करें और पहले वाले के साथ ऐड कर दें, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये इक्वल होगा। उसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करता है, बट ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करता है ये कंडीशन। तो एसोसिएटिव लॉ को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, एक एक करके हम लोग तीनों ही केस में एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करें, ठीक है, तो नेचुरल नंबर के केस में देखिए क्या होगा कि अगर आप 2 + 3 + 4 करेंगे, 2 + 3 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 को पहले आप जोड़ लें या इस 2 को पहले जोड़ लें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, और इधर भी हो जाएगा 2 और 3 + 4 7 और 7 + 2 9, 5 + 4 भी 9 आ गया और 7 + 2 भी 9 आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। उसी तरह से होल नंबर के केस में क्या होगा, सेम आप 0 रख देंगे, या ये भी 2 3 4 भी होल नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस केस में भी ये करेक्ट हो गया। इंटीजर के केस में आपको नेगेटिव नंबर लेके चेक करना है, तो एक बार नेगेटिव नंबर मान लीजिए मैं -2 ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लस इसको -3 कर देता हूँ। ठीक है, और प्लस -4 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप फिर से इसको दोबारा लिख लेते हैं, -2 -3 -4। ठीक है, अब चाहे तो आप इस 2 को पहले ऐड कर लें, चाहे इस 2 को पहले ऐड कर लें, तो क्या हो जाएगा ये 3 + 2 -5 और प्लस -4। ठीक है, इस केस में भी -2 और ये -7 प्लस -7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -9 और ये भी हो गया -9। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इंटीजर के लिए भी ये आपका फुलफिल कर रहा है। और इसी तरह से आप रैशनल नंबर के लिए भी चेक करेंगे तो ये आपका करेक्ट ही आएगा। आप कोई रैशनल नंबर का एग्जांपल लेके चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, और अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने आपको पहले बता दिया ये होल्ड नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बस चेक करा देता हूँ। सपोज कीजिए आप ले लेते हैं कोई नंबर 5 - 2 और -3। ठीक है, फिर से आप इसको दोबारा लिख लें 5 - 2 - 3।
अब क्या अगर आप किसी दो को प्रायोरिटी इस तरह से दे दें मान लीजिए, ठीक है, तो क्या 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस, और 2 माइनस 3 कितना होगा? -1। ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6। तो ये करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में फेल हो जाता है। अब चूंकि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये बेसिकली होल नंबर्स भी है, तो फिर से वही वाली बात होगी जो पहले हम लोगों ने सीखा है कि जो अगर 5, 2, 3 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वो होल नंबर भी तो था, तो उस केस में भी फेल हो गया। वो इंटीजर भी था, उस केस में भी फेल हो गया। वो रैशनल नंबर भी था, इसलिए हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर के लिए भी ये क्राइटेरिया फेल हो गया, हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है फर्दर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में एक बार आप देख लीजिए, नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इसी को ले लेता हूँ मैं, 5 × 2 × 3, 5 × 2 × 3, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, इस तरह से अगर सिर्फ आपको एक बार इसका कंसेप्ट पता चल जाए कि एसोसिएटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, सिर्फ आपको उसका डेफिनेशन याद रखना है और टाइप ऑफ नंबर्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। आप फटाफट से एग्जांपल अपने दिमाग में सेट करके उस कंडीशन को, उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि ये सही ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। देखिए 5 × 2 कितना है? 10, 10 × 3 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 3 2 6, 6 5 30, 10 3 30, मतलब ये करेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये होल नंबर्स के लिए भी क्या हो जाएगा, सेम ये सारे ये नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर भी है, तो होल नंबर के लिए भी ये करेक्ट हो जाएगा। इंटीजर के केस में भी एक बार आप चेक कर लीजिए, जैसे अगर मैं -2 × -3 × -5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसको ब्रैकेट पहले दे देता हूँ। उसी तरह से अगर -2 × -3 × -5 कर लिया, और इस वाले को पहले प्रायोरिटी दे दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -3 × -2, प्लस 3 2 6, और × -5, और इधर कितना हो जाएगा, -2 को आप छोड़ दीजिए, इन दोनों को पहले कर लीजिए, तो माइनस प्लस 5 3 15, देखिए दोनों ही केस में -30 आ जाएगा, 6 5 30 -30, 15 2 30 -30, मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर्स के लिए ये वैलिड है। उसी तरह से रैशनल नंबर के केस में भी वैलिड आ जाएगा। आप इसी तरह का एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और डिवीजन के केस में देखिए, डिवीजन के केस में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है कि डिवीजन के केस में ये होल्ड नहीं करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि डिवीजन वाले केस में क्या होता है कि जनरली इससे पहले जो कम्यूटेटिव लॉ था वो भी हमारा फेल कर गया था। जब 2 नंबर्स का फेल कर गया था तो ऑब्वियसली बात है 3 नंबर्स में भी फेल कर जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, जैसे नेचुरल नंबर के लिए अगर आप डिवीजन को चेक कर दें, तो सपोज कीजिए आप चेक करें 2 / 3, ठीक है, और फिर उसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे मान लीजिए 2 से, तो क्या ये 2 / 3 / 2 अगर होगा, इन दोनों को ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 / 3, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से ये ले लेंगे 2, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या है, 3/2 है, ये पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, और इक्वल टू ये दिखा रहा है कितना, 2 2 जा 4/3, जो कि गलत है, ठीक है। 1/3 इज नॉट इक्वल टू 4/3। तो डिवीजन में नेचुरल नंबर फेल कर गया हमारा। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, फिर वही वाली बात आ गई है ना कि नेचुरल नंबर्स हैं तो ये तो होल नंबर भी है, तो अगर चूंकि ये ऑलरेडी फेल हो चुका है तो होल नंबर के लिए भी फेल ही माना जाएगा, इंटीजर के लिए भी फेल माना जाएगा, रैशनल नंबर के लिए भी फेल माना जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर जो है 2 3 जो है ये आपका नेचुरल नंबर के साथ साथ इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, और वो रैशनल नंबर भी है। तो ये क्राइटेरिया जो है आपने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होल्ड करना है, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम लोग फटाफट से समराइज कर लेते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली इसमें यह है कि जो डिवीजन है वो क्या है, डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर ऑल नंबर्स, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है इसमें, ये आपका टाइप ऑफ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप इसको जनरली आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ नंबर इंडिपेंडेंट है। इसमें नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, उसको ये जो स्टेटमेंट्स है बेसिकली वो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर
ऑल टाइप ऑफ नंबर, डिवीजन क्लोज होता ही नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना कि भाई डिवीजन जो है वो क्लोज होता ही नहीं है, ठीक है। इन जनरल आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। उसी तरह से एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जब भी बात आएगी एसोसिएटिविटी की और कम्यूटेटिव की, तो आपको क्या याद रखना है, वो सिर्फ किसके लिए होल्ड रखता है, वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वो करता ही नहीं है। तो उसका आंसर सीधा नो में ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तीनों चीज़ अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।